बोले बाकी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज समस्त कृष्ण पत्नियां और भगवान श्री कृष्ण के इस प्रेम को देख करके और गदगद हो गई कि अरे कितना प्रेम है, इतना प्रेम है भगवान श्री कृष्ण और राधा के बीच में कि जिसके लिए कोई शब्द ही नहीं। इतना प्रेम भगवान श्री कृष्ण और राधा से करते हैं। एक बार क्या हुआ, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, एक बार भगवान ने और नाटक बनाया पेट में दर्द होने का। उस समय नारद जी आए, नारद जी पूछने लगे प्रभु क्या बात है? तो नारद जी से कहने लगे नारद मेरे पेट में दर्द हो रहा है और इस दर्द की दवा जो है वह किसी डॉक्टर के पास नहीं है। तो नारद जी पूछने लगे तो फिर जो मेरे दर्द की दवा है वह यह है कि यदि मेरी कोई पत्नी और अपने चरण की रज, अपने चरणों की धूली और मुझे दे दे तो उस धूली के पान करने से और मेरे पेट का ये दर्द है ये बंद हो जाएगा। आज नारद जी समस्त कृष्ण पत्नियों के पास गए और जाकर के कहने लगे कि देवियों भगवान श्री कृष्ण के पेट में बहुत तेज दर्द है और उस दर्द की दवा है कि आप अपने चरणों की धूली, अपने चरणों की रज दे दो जिसके पान करने से गोपाल का दर्द ठीक हो जाएगा। आज इस बात को सुनकर के कृष्ण पत्नियां कहने लगी नारद जी हम अपने चरणों की रज नहीं दे सकते क्योंकि वो हमारे पति हैं। यदि हमारे चरणों की रज हमने उनको दिया तो इसका मतलब जानते हो हमें नरक में जाना पड़ेगा। नारद जी हम नहीं चाहते कि हमें नरक जाना पड़े, हम नहीं दे सकते। समस्त कृष्ण पत्नियों ने मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के पास आए और आकर कहने लगे प्रभु समस्त आपकी पत्नियों ने मना कर दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप राधे रानी के पास जाओ और उस राधे से जाकर के कहना कि गोपाल के पेट में दर्द है और उस दर्द की दवा है आपके चरणों की रज, आपके चरणों की धूली। यदि आप अपने चरणों की धूली दे दें तो उस गोपाल का दर्द ठीक हो सकता है। आज नारद जी उस राधा रानी के पास जाते हैं और राधा रानी के पास जाकर के कहते हैं हे राधिका रानी उस गोपाल के उस द्वारकाधीश के पेट में दर्द है और उस दर्द की दवा है कि आप अपने चरणों की धूली, आप अपने चरणों की रज थोड़ी सी दे दें, उस रज के पान करने से और गोपाल का दर्द ठीक हो सकता है।
आज इस बात को जैसे ही और सुना राधिका रानी ने, तो राधा रानी कहने लगी नारद जी, यदि मेरे चरणों की रज से गोपाल का दर्द ठीक हो सकता है तो इस चीज में विलंब क्यों कर रहे हो? अभी इसी क्षण मेरे चरणों की रज ले जाओ और उस गोपाल को दे दो, जिससे उसके पेट का दर्द ठीक हो सके। नारद जी, मैं जानती हूँ यदि मैंने अपने चरणों की रज दी तो इसकी वजह से मुझे नरक जाना पड़ेगा। नारद जी, यदि गोपाल हमारे नरक जाने से खुश रहता है तो उसके लिए हम करोड़ों वर्ष लाखों वर्ष नरक जाने के लिए तैयार हैं। बोल द्वारिकाधीश की। आज इस बात को सुनकर के उसी क्षण और राधा रानी के चरण धूले लेकर के और भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं। उस चरण धूली से भगवान श्री कृष्ण का दर्द ठीक होता है। इस प्रेम को देख करके समस्त पत्नियां हताश रह गईं कि अरे, उसने नरक जाने का विचार भी नहीं किया कि इस कार्य को करने से नरक जाना पड़ेगा। आज उसी राधा रानी की चरण धूली के लिए बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि तरसते हैं। आइए हम भी राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि तेरे चरणों की धूल एक कर्ण हमें मिल जाए, जिससे हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। कौन कौन चाहता है राधा रानी की कृपा? सही बात है, दाऊ जी का प्रसाद समय मिल जाएगा फ्री में। ताली तो बजाते नहीं है, ऐसे थोड़ी है। दोनों हाथ ऊपर करके और ताली बजाएंगे मेरे साथ। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, करे धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ श्यामा प्यारी, सच कहती हूँ श्यामा, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। सब ताली से और हाथ ऊपर ताली बजाते हुए आज अंतिम बार आपको बजाएं। सुनते तेरी रहमत तेरी रात बरसती है, सुनते तेरी रहमत तेरी रात बरसती है, श्यामा सुनते तेरी रहमत तेरी रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की गली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। अभी ताली से बजाते हुए ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं।
ये जो मन है ना, ये इतना चंचल है कि कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहीं ये डोलता रहता है। लेकिन कहते हैं मन मतंग मानत नहीं जब तक कथा न खाए, जैसे विधवा स्त्री और गर्भ नहीं पछताए। इसलिए इस मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को बस में करने के लिए राधा रानी से और सभी हाथ जोड़कर कहेंगे, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही चलता है राधे तेरे चरणों की। श्यामा तेरे चरणों की। करे बोलियो मेरे आए राधे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना। राधे नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, प्यारी नजरों से जो गिर जाए मुश्किलें संभल पाए राधे तेरे चरणों की। श्यामा तेरे चरणों की। करे फूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ श्यामा प्यारी, सच कहता हूँ श्यामा। तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की। बोलो राधा रानी की जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जो राधिका है वह प्रेम की ध्वजा है। इधर सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बहुत बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। इधर मेरे नारायण ने और भस्मासुर का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, हम तुम्हें एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक बालापन का मित्र था सुदामा। आइए अब हम उसके विषय में सुनाते हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण पढ़ने जा रहे थे तो रास्ते में सुदामा को एक कांटा लगा हुआ देखा, और जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह से उस कांटे को निकाला, बस वहीं से भगवान श्री कृष्ण की और सुदामा के साथ मित्रता हो जाती है। एक दिन क्या हुआ था कि सांदीपन गुरु ने कुछ पाठ याद करने के लिए दिए,
तो सुदामा जी याद करके नहीं सुना पाए। तो शांतिपन गुरु ने कहा कि यदि तुम पाठ कर याद करके नहीं सुना रहे तो इसका दंड है कि तुम वन में और लकड़ी बीन कर लाओ। आज भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि हमारा मित्र वन में लकड़ी बीनने के लिए जा रहा है, तो हमको भी साथ में जाना चाहिए। आज भगवान श्री कृष्ण का जब नंबर आया तो उन्होंने अभी पाठ सुनाने से इनकार कर दिया, कहा गुरुदेव मुझे कुछ याद नहीं होगा। शांतिपन गुरु कहने लगे गोपाल तुमसे क्या चीज याद नहीं हो सकती और क्या चीज तुमसे छुपी है, लेकिन जब तुम नहीं सुना रहे हो तो सभी के लिए बराबर दंड देना मेरा उचित अधिकार है। इसलिए तुम भी जाओ सुदामा के साथ और वन से लकड़ी बीन के लाओ। जिस समय भगवान श्री कृष्ण सुदामा और लकड़ी बीनने के लिए जा रहे थे तो गुरु माता ने और 2 मुट्ठी और वो दिए थे चने कि बेटा यदि तुम्हें वन में लकड़ी बीनते समय भूख लगे तो इन चनाओं को खा लेना। लेकिन क्या हुआ कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण पेड़ पर चढ़ करके और लकड़ियां तोड़ रहे थे तो नीचे बैठे बैठे सुदामा और उन्हें चनाओं को खाने लगे। ऊपर से भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे थे भैया अरे ओ लाला का है रो भैया ये कटर कटर की आवाज काहे की आ रही है। तो सुदामा कहने लगे भैया देखिए बारिश हो रही है ना, ये बूंद आ रही है, बूंद जो पड़ रही है इससे मुझको सर्दी लग रही है और सर्दी लगने की वजह से मुझे कपकपी आ रही है, मेरे दांत बज रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का अच्छा हाँ। जब भगवान श्री कृष्ण लकड़ी तोड़ करके नीचे आए और नीचे आकर के और सुदामा से कहने लगे अरे मित्र देख गुरुमाता ने जो चने दिए थे उन चनाओं को निकाल ले भैया, उन चनाओं को निकाल ले भैया, और जोर की भूख लगी है दोनों भाई बैठ बैठ के उन चनाओं को खाएंगे। लेकिन सुदामा कहने लगा भैया मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी इसलिए मैं तो खा गया, सारे चने खा गया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हक पराया खाए के यही मिलेगी सीख और दुख दारिद्र पल्ले बंधे तुम घर घर मांगो भीख। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने शुरुआत को कहकर के कहने लगे जाओ मित्र जब तुम पर विपत्ति आए तो उस समय तुम मुझे याद कर लेना और द्वारिका चले आना। आज वही समय उस सुदामा के जीवन में आ गया। ऐसी विषम परिस्थिति आ गई कि सुदामा के 4-5 पुत्र थे, एक पत्नी थी जिसका नाम था सुशीला। इतनी गरीबी थी सुशीला के कि यदि सुबह कुछ खाने को बना ले तो शाम को कुछ नहीं और शाम को बना ले तो सुबह कुछ नहीं। इतनी गरीबी थी सुदामा के कि बालक यदि भोजन मांगते थे खाने को तो सुशीला कह देती थी बेटा आज एकादशी है और एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करते। इतनी गरीबी थी कि बच्चों को झूठ बोलते थे कि आज एकादशी। इतनी विषम परिस्थिति में भी सुशीला ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। यदि आजकल की औरत होती थी और थोड़ी सी भी समस्या यदि पति पर आ जाए तो कहती है तू तो चूल्हे भाल में गिर, मैं तो चली अपनी माई की। तो व्यवस्था है जा रहने खाने की तो वो ले आइयो और ना तो तू आराम कर। लेकिन ऐसा नहीं, कहते हैं तुलसीदास बाबा धीरज धर्म मित्र और नारे और आफत काल परखिए चाले। जिस समय हमारे ऊपर आपत्ति आए उस समय अपने धैर्य को नहीं बचाना चाहिए। दूसरे नंबर अपने धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। धीरज धर्म मित्र और नारी। जब हम पर आफत आती है, जब विपत्ति आती है, उस विपत्ति में हमारे मित्र की परख होती है कि ये मित्र वास्तव में हमारा मित्र है या ये हमारे धन दौलत का मित्र है। मित्र ऐसा होना चाहिए कि विपत्ति में भी साथ निभाए। धीरज धर्म मित्र और नारी। जब विपत्ति आए उस विपत्ति में उस परिस्थिति में मालूम होता है कि ये नारी वास्तव में हमारी पत्नी है कि ये तो कामुक सुख के लिए अपने सुख और मौजों के लिए हमारी पत्नी बनी हुई है। आज सुशीला और सुदामा से कहने लगे प्रभु मेरी बात मान करके आप एक बार मेरे कहने से आप मुझे बताते थे कि हमारा एक बचपन का यार है, बचपन का मित्र है श्री कृष्ण, इसलिए मेरे कहने से आप एक बार उस द्वारिकाधीश से मिलकर के तो आइए। जब वो हमारी इस गरीबी को देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो वो निवारण निकालेंगे। सुदामा कहने लगा देवी हमारे पास यदि हम उसके पास मिलने जाएं तो हमारे पास
कोई भेंट की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यदि किसी मित्र से और किसी डॉक्टर से, किसी ज्योतिषी से और किसी मंदिर में यदि जाते हैं तो कुछ ना कुछ साथ में लेके जाना चाहिए। कहने लगे देवी हमारे पास तो एक तो मैं बहुत दिन बाद अपने मित्र से मिलने जाऊंगा, फिर भी मेरे पास कुछ भेंट की व्यवस्था नहीं है। देवी वो द्वारकाधीश कहाँ वो अमीर और कहाँ हम गरीब, वो हमें पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? क्योंकि जब व्यक्ति के पास 4 पैसे आ जाते हैं तो वह अपने मित्रों को भूल जाता है। इसमें तो वो द्वारका का राजा है, वो कैसे हमें पहचानेगा? लेकिन सुशीला जिद पकड़ गई, आज सुदामा जी को तैयार करती है। कहने लगी आप एक बार जाने के लिए तैयार हो जाओ और भेंट दक्षिणा की व्यवस्था मैं करती हूँ। आज सुशीला और पड़ोसियों के घर गई और एक मुट्ठी तंदुल मांगने लगी। कहने लगी बहनों मुझे थोड़े थोड़े तंदुल चावल दे दो, यदि मेरे यहाँ कभी ठाकुर जी ने व्यवस्था कर दी तो मैं आपको वापस दे दूंगी, और नहीं तो ये समझना कि एक गरीब बहन को दे दिए। आज 4-5 घरों से तंदुल मांग करके लाती है और एक फटी सी पोटली में बांध करके और सुदामा को दे देती है। आज सुदामा जी मिलने के लिए चले देते हैं। आज सुदामा जी मिलने के लिए जा रहे हैं, तन पर कोई कपड़ा नहीं है, एक धोती है वो भी फटी हुई है, पैर कई जगह से कांटों से विदीर्ण है, पैरों की विवाहियां फट रही हैं और उस गोपाल को याद करते करते जा रहे हैं। जैसे ही उसको याद करते जा रहे हैं तो क्या हुआ, उस जंगल में चलते चलते और एक नदी पड़ी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सवरिया, बड़ी दूर नगरी तेरी गोकुल नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, वो कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सवरिया, तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
पाँव धरो तो पायल मोरी लगे पाँव धरो तो पायल मोरी भीगे पाँव धरो तो पायल मोरे भीगे पार करो तो बह जाओ सबरे दूर नगरे बड़ी दूर नगरे दूर नगरे बड़ी दूर नगरे दूर नगरे बड़ी दूर नगरे भोले बिहार की आज उस गोपाल को याद करते करते और जैसे ही वे नितांत जंगल से पार होकर जा रहे थे सामने एक नदी पड़ गई। उस नदी पर कोई पुल नहीं था जिससे उसे पार किया जाए। अब तो कैसे पार किया जाए? उस नदी के किनारे खड़े होकर के और केवट को पुकारने लगे, अरे भैया केवट, अरे भैया मेरी आवाज सुन रहे हो तो नाव लेकर आओ और हमें इस नदी से पार कराओ। उसी समय मेरे गोपाल उसी समय द्वारकाधीश केवट बन के आए और नाव लेकर चले आए। आकर के किनारे लगाते हैं और सुदामा जी को बैठाते हैं। सुदामा जी कहने लगे, भैया ले हमारे पास उस पार जाने के लिए कोई किराया नहीं है, उतराई देने के लिए नहीं है, फ्री में यदि आप उतार सके तो कृपा करिए। भगवान श्री कृष्ण केवट के रूप में कहने लगे, भैया तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें फ्री में पार उतार देंगे। आज सुदामा को बिठा करके नाव में भगवान श्री कृष्ण पार कराते हैं। तो बीच मझधार में जाकर के और सुदामा की ओर देखने लगे और निहारने लगे कि देखिए मेरे मित्र को कितनी गरीबी है इसके यहाँ, कि इसके तन पर कोई वस्त्र भी नहीं है और एक धोती है वो भी फटी हुई। आज देखने लगे टेढ़े टेढ़े। तो उसी समय और सुदामा जी कहने लगे, भैया ऐसे टेढ़ो टेढ़ो काय को देख रहे हो लाला, क्या बात है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भैया ला ऐसा कर, अब उस पार तो जब उतारेंगे तब हमें उतराई दे देंगे। सुदामा कहने लगे, भैया केवट, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि हमारे पास उतराई देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तूने हमें बीच मझधार में ला करके और तू हमसे उतराई मांगता है, इसलिए भैया तू हमें वापस उस पार उतारा। आज केवट के रूप में भगवान कह रहे हैं कि अरे मित्र, मुझे धन दौलत नहीं, तेरे पास जो दरिद्रता है, गरीबी है, उसको मुझे दे दे। आज भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को नदी पार कराते हैं। इसके बाद वह चलने लगे। चलते चलते जब थक गए, जब थक गए और थक गए एक वृक्ष की छाया में बैठ गए और बैठ करके लौट गए और द्वारकाधीश से कहने लगे, हे द्वारकाधीश, अब लाला मेरी सामर्थ्य नहीं है कि तेरी द्वारकापुरी तक मैं आ सकूं, क्योंकि भूख लगती है, प्यास लगती है, अब जिंदगी उदास लगती है, कैसे आऊं रे कन्हैया, अब तेरे बगैर ये जिंदगी उदास लगती है। गोपाल, यदि तुझको मुझसे मिलना हो या मुझे तुझसे मिलाना हो तो तू जाने, तेरा काम जाने, अब भैया हम तो सो रहे हैं। इतना कहकर के सुदामा जी सो जाते हैं। उसी समय द्वारकाधीश अपने माया को आदेश देते हैं कि मेरे मित्र को और द्वारकापुरी के नजदीक ला करके सुला दीजिए। आज भगवान के आदेश अनुसार माया उस वृक्ष की छाया से उस सुदामा को द्वारकापुरी के समीप ले जाकर के सुला देती है। जैसे ही सुदामा जी ने अपने नेत्र खोले तो क्या देखा, सामने कोई सुंदर नगर है। उस नगर में जाकर पूछने लगे, भैया ये कौन सा नगर है? तो वहां बताया गया ये द्वारिका है। तो भगवान श्री कृष्ण के महल का पता पूछने लगे। सुदामा कहने लगे, भैया हमारे कन्हुआ को घर कौन सा है? अब द्वारिका देश की जितनी नगरी में जो जासे पूछे या एक ही बात पूछे, भैया हमारे कन्हुआ को घर कौन सा है, तब सभी यही जवाब देते हैं, भैया यहाँ कन्हुआ को तो कोई घर ना है। तभी सुदामा कहने लगे, भैया हमारे वक्त कन्हैया को घर कौन सा है?
तो सभी जिस व्यक्ति से पूछते हैं तो वो कहता है आगे जाइए, थोड़ा आगे है। अंत में जब भगवान श्री कृष्ण के महल के पास जब पहुंच गए और जैसे ही महल में प्रवेश करने लगे तो द्वारपालों ने रोका, अरे कहाँ जाते हो? देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया से मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महले गरीब आ गया है, तुम्हारे महले के गरीब आ गया है। ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न गज पे है दाना, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न गज पे है जाना, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जाना, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। तुम एक बार मोहन से जाकर कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर कह दो, मिलने सखा बने नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में हिजी सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे चला तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे चला तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है,
आज जैसे ही द्वारपाल द्वारा और भगवान श्री कृष्ण को मालूम हुआ, भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े गए और अपने मित्र को अपने और अंक से लगा करके और महल में लाए, और महल में ला करके उस सिंहासन पर स्वयं विराजमान होते थे उस पर बैठा करके और रुक्मणी को आदेश दिया कि मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए आया है, मैं अपने मित्रों के चरण धोना चाहता हूँ जिससे मेरी पूरी द्वारिका आज पवित्र हो जाएगी। और जब रुक्मणी और एक बारात और झाड़ी में जल लेकर के आए थे तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के पैरों को देख करके और इतने रोए कि झाड़ी के जल को हाथ में नहीं लगाया, अपने अश्रुओं से सुदामा जी के चरणों को धो दिया। कैसी बिहाल विवाई के पग कंटक जान लगी पूरी जोर आए माधव आयो सदा तुम आए तेरा तेरी कोई पानी पराते हाथ छुओ नहीं पानी पराते हाथ छुओ नहीं आज अपने अस्त्रों से सुदामा जी को चरणों को धो दिया। इसके उपरांत सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित सुदामा जी को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और अपनी समस्त पत्नियों को आदेश दे दिया कि मेरा बचपन का मित्र मुझसे मिलने आया है, इसलिए सुंदर सुंदर व्यंजन बनाओ। 16,108 रानियों ने सुंदर सुंदर पकवान बनाए और आज सुदामा को भोजनशाला में बैठा करके चौकी पर सभी ने भोजन कराया। इसके उपरांत सुदामा जी को अपने अंक में लगा करके और अपने कक्ष में लाते हैं भगवान श्री कृष्ण और अपने कक्ष में ला करके सिंहासन पर बिठा देते हैं और उस समय कहते हैं अरे भैया देख तेरे आवे से आज मेरी द्वारिका पवित्र हो गई, ऐसा कर मेरी पत्नियों को आशीर्वाद दे दे। आज अपनी पत्नियों को आदेश दिया कि मेरे मित्र से आप आशीर्वाद लो। रुक्मणी आई, भगवान सुदामा ने कहा सौभाग्यवती रहे, सत्यभामा आई सौभाग्यवती रहे, जामवती आई सौभाग्यवती रहे, नग्नजिति आई सौभाग्यवती रहे। जब 10-5 कृष्ण पत्नियों को आशीर्वाद दे दिया तो सुदामा जी कहने लगे लाला नहीं हो किधर आ। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हाँ भैया बता। अरे भैया एक बात बता, ये सब तेरी पत्नी है कि पड़ोसी ने इकट्ठी कर ली है तेने? तभी भगवान श्री कृष्ण कहने लगे ना भैया ये है तो हमारी पत्नी। भैया ये 16,108 है, अभी तो चले ही कहा है आशीर्वाद दो, फिर इनके 10-10 पुत्र हैं सभी को आशीर्वाद दो। तभी भगवान की इस बात को सुनकर सुदामा कहने लगे भैया लाला मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तेरे सबरे परिवार को मैं आशीर्वाद दे सकूं। ऐसो कर, ऐसो कहे कि हाथी के पैर में सबको पैर आ जाए, ऐसो कर तू आ जा और सबके बच्चे को तू ही आशीर्वाद ले ले। आज सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे हैं। आज गदगद हो गए द्वारिकाधीश। इसके उपरांत कई दिन तक रहे। इधर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा से पूछने लगे भैया देख तेने शादी करी और शादी में हमको निमंत्रण भी नहीं दियो। तभी इस बात को सुनकर के सुदामा कहने लगा भैया हमारी एक शादी भई, उस एक शादी में हम तुमको नहीं बुला सके, लेकिन तुम्हारे तो 16,108 शादियां भई, तुमने तो हमें एक भी शादी में नहीं बुलाया। तभी भगवान श्री कृष्ण कहने लगे भैया क्या बताऊं, समय की विडंबना कुछ ऐसी हुई कि हमारी तो भगा दौड़ी में शादियां हुई, इसलिए नहीं बुला सकते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहने लगे भैया एक बात बता, जब तुम हमसे मिलने आए हो तो हमारी भाभी ने कुछ भेंट भेजी होगी।
आज इस बात को सुनकर के उस फटी हुई और चावलों की उस पोटली को कांख में छुपाने लगे। लेकिन उस अंतर्यामी से क्या छुप सकता है? आज शक जाने लगे कि इन रानी